हेलो स्टूडेंट। आज हम फिर अपना नया लेक्चर के साथ आए हैं, पॉलिनॉमियल का लेक्चर 5। और इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब बहुत अच्छा एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसकी वैरायटी बहुत सारी बन सकती है। ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से वो क्वेश्चन बनाऊंगा, वैसे तो है इसके अंदर, बट इसके बाद जिसके पार्ट्स हैं मैं काफी सारे अपने हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। बट क्वेश्चन से ज्यादा ध्यान रखना कि कंसेप्ट क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके, देखो ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन होगा कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैंने कहा अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, इसके अल्फा बीटा जीरोज है। अब हमसे कहा है फाइंड करके दिखाओ रिलेशन। अब कुछ रिलेशन की बात करेगा, पैरा रिलेशन निकालने के लिए बोला है। चलो मैं खुद निकलवाता हूँ तुमसे। क्वेश्चन मत ढूंढना, क्वेश्चन ये वाला सेम नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना हो तो, दूसरे में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो, तीसरे में अगर वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा निकालना हो तो, अगले में अगर वन अपॉन या फिर ऐसे करो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा निकालना हो तो। मतलब ऐसे और भी बहुत सारे क्या नाम है, सब पार्ट्स में करा सकता हूँ इसमें। ठीक है, बड़ा भी से करेंगे इसे, है नहीं। देखो ध्यान से, उसने बस अल्फा बीटा ही तो दे रखा है और अल्फा बीटा भी नहीं दे रखा। उसने क्या कहा, अल्फा बीटा इसके जीरो है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो वही वाला सिंपल वाला तरीका, क्या, इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो और क्या करो, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट करो और आंसर एक एक करके निकाल के चले जाओ। बट बहुत बार ऐसा होता है कि ये फैक्टराइज नहीं हो पाता। तब क्या करें, जैसे कि अगर मैं यहीं पे देखूं, क्या फैक्टराइज हो पाएगा? थ्री और फाइव, थ्री मतलब सिक्स और टू, इन दोनों का मल्टीपल जो भी हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो क्या हो सकते हैं? देखो, सिक्स और टू, मतलब ये आराम से फैक्टराइज हो सकता है। जैसे सिक्स और टू, इनके फैक्टर से मुझे वन चाहिए, तो क्या लगा सकते हैं? टू और थ्री और टू, मतलब फोर और थ्री, फोर माइनस थ्री से मेरा काम करके वन बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? हो तो जाएगा मेरे में। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये नहीं कराना। ये तो तुम लोग भी कर लोगे। क्या होगा अगर ये फैक्टराइज ही ना हो? फिर अगर ये फैक्टराइज ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहली बात तो पॉलिनोमियल लिख लो, गिवन पॉलिनोमियल जो भी है। नाम उसने दे रखा था तो मुझे लेट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ये तो पता ही होगा, सिक्स लिख देते हैं इसको। डी को क्या लिखते हैं, वन लिखेंगे। सी कितना आएगा, माइनस टू आएगा। विद साइन उठाने होते हैं कोफिशिएंट कांस्टेंट से। ठीक है। अब देखो, मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, तुम्हें याद हो तो। रिलेशन बाय रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सम ऑफ जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा था ना। माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? बी तो मेरा वन है। और ए की वैल्यू कितनी है? ए सिक्स है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? माइनस वन बाई सिक्स आई, यहाँ नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। ये पहले रिलेशन से हमारे पास एक और कंडीशन बन गई, तो फर्स्ट मान के ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन के लिए मैंने क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, सी बाय ए होगा। ठीक है। अब सी क्या है मेरे पास, देखो तो सी कितना है और ए कितना है, सिक्स। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? माइनस वन बाय थ्री। क्या ये सेकंड बना लो, सेकंड कंडीशन बना लो? बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताओ, मुझसे पूछ क्या रहा है, मतलब मुझसे वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? मुझसे ये कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा निकालो। मेरे पास तो प्लस है या मल्टीप्लाई है। अब मैं ये कैसे निकालूं? अब मैं एक एक करके ये सारी कंडीशन तुम लोगों को कराऊंगा। ठीक है, मैं बहुत सारे इसमें टाइप कराऊंगा, बहुत सारे पार्ट कराऊंगा। आज हम इसे करने वाले हैं अच्छे से, समझ गए? ठीक है, ध्यान से देखो। देखो, मुझे ये चाहिए, अगर मैं एक रिलेशन तुम्हारे सामने रखूं कि, मतलब एक तुम्हें याद करा देता हूँ
याद रखना अपने लिए आगे के लिए कि अगर मैंने किसी भी दो वेरिएबल का सम किया और उनको उसी दो वेरिएबल के माइनस के स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट करा दिया तो मेरा ये बचता है। अब क्या होगा, ये क्या लिख दिया, देखो ध्यान से, अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आता, ठीक है, और माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा आता, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव सबको मल्टीप्लाई कर दूं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ पर ऐसा कुछ करता, देखो ध्यान से, ये नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगे, आंसर क्या है, ये देखो, ये जो नेगेटिव है यहाँ जाके पॉजिटिव में 2 टाइम अल्फा बीटा बनेगा और इधर से पॉजिटिव का 2 अल्फा बीटा आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 अल्फा बीटा नहीं आ गया, ऐसे कुछ आया ना। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है बिल्कुल सही है। तो आगे के लिए याद रखना, कभी भी दो वेरिएबल का एडिशन का स्क्वायर हो और सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर हो तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा उन दोनों के मल्टीप्लाई यानी कि उन दोनों के प्रोडक्ट के 4 टाइम्स होता है, याद रहेगा, ध्यान रखना, सही है। अब मैं यही चीजें यूज करने वाला हूँ और उससे क्या करूंगा, ये निकालूंगा। देखो ध्यान से, मुझे ये पूछा है ना, मेरे पास ये है और ये भी है, निकालना वही प्लस वाली वैल्यू क्या है, -1/6 का स्क्वायर। क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास है, नहीं तो पूछ रखी है, पूछ रखे तो भैया निकालो, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/36 माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू क्या है, ये तो मुझसे पूछ रखी है ना, ये वैल्यू क्या है, ये है -1/3, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो 1/36, या तो एक काम करता हूँ, मैं पूरे पूरे कंडीशन को लिख देता हूँ, ठीक है। और इधर से तरफ से कितना आ गया, 4/3 आ गया, इसे उठा के उधर, इसे उठा के इधर लिख देता हूँ, 1/36 प्लस 4/3 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। क्या ऐसे लिख दिया जा सकता है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अगर इनका इनका एलसीएम लो तो 36 ही आएगा, कर लेना आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर आएगा 12, 12 के साथ ऊपर 48 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 49/36। तुम्हें पता है जब भी कभी स्क्वायर उधर की तरफ जाता है दूसरी साइड तो अंडर रूट लग जाता है और उसके आगे प्लस माइनस पहले से प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। चाहो तो मान लो, चाहे मल्टी या कॉल करने के बाद लगा लेना, बात एक ही होती है। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस 7/6 नहीं आना चाहिए इसका आंसर, तो मेरा पहला आंसर आ गया। अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा पूछा जाता तो वो वैल्यू क्या होती, +/6 7/6, कितनी होती, +/7/6 होती, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको। देखो भाई, ये कंडीशन तो मैंने निकाल दी, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये कैसे लिख दिया, ठीक है। चलो पहले तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको समझाता हूँ अभी। ले लिया तुमने स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। देखो क्या होगा, इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो मुझे चाहिए होगी, ठीक है। देखो अब मुझे ये बताना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और क्या होता है -2ab, सही है। अगर मैं इसमें से इसे हटा देता हूँ, देखो हटाने का क्या मतलब है, अगर a प्लस बी का स्क्वायर कर दूं और माइनस कर देता हूँ a माइनस बी का स्क्वायर, क्या करा मैंने, माइनस कर दिया। देखो ध्यान से, जैसे मैंने माइनस करा ये दोनों माइनस हो गए, यहाँ माइनस आ गए, यहाँ माइनस आ गया, प्लस आ गया, देखो ध्यान से। अगर ये भी नहीं समझ में आया छोड़ो, देखो मैंने क्या कहा, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, देखना ध्यान से, ये तो ऐसी कैसी आ गया प्लस वाली वैल्यू,
ये वैल्यू पूरी की पूरी लिख दो, माइनस में लिख दो। ठीक है, अगर मैं माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? और ये दोनों कट नहीं जाएंगे? और कटते ही मेरे पास आंसर क्या है? 4ab। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस कर दूं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4ab, सॉरी 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। अगर मैं कुछ देर के लिए इसे ए बोल दूं, इसे बी बोल दूं, इसे ए बोल दूं, इसे बी बोल दूं, इसे ए और इसे बी बोल दूं, तो क्या ये ऐसा ही नहीं होता था? बताओ। ये कंडीशन को याद रख लेना। अब ऐसा मैंने क्यों याद करवाया तुमसे, ठीक है? रिजल्ट को याद रख लेना कि अगर किसी भी दो वेरिएबल का सम और उनके डिफरेंस में एक रिलेशन चाहिए तो ये रिलेशन होता है। मतलब अगर मुझे सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है तो मैं माइनस निकाल सकता हूँ, और मुझे माइनस दे रखा है मतलब दोनों का डिफरेंस दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, तो मैं एडिशन निकाल सकता हूँ इस रिलेशन से। बात समझ में आई? अगर तुम मान लो ये रिलेशन भी नहीं याद करना चाह रहे तो तुम्हें यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी पड़ती है, ये वैल्यू फिर यहाँ पुट होती है, फिर सॉल्व होता है। वो थोड़ा लेंदी पड़ता है, इस वजह से हम ये रिलेशन बताते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो डिफरेंस होता है, एडिशन के स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन के स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 4 टाइम्स होता है ए बी, मतलब उसके प्रोडक्ट से 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। बात समझ में आई? ठीक है, ये था वो रिलेशन। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि मेरा अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी, कितनी आ रही थी? कोई मुझे बताएगा? 7/6 आ रही थी। ठीक, तो मैंने इरेज कर दिया, उन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। 7/6 आई होगी, है ना? देखो ध्यान से। तो अब हम उसे आगे करते हैं। अब अपने रिलेशन में जो जो वैल्यूज आती जाएगी मैं साइड में लिखता जाऊंगा, ठीक है? देखो ध्यान से, कहाँ लिखूं? इधर लिख देते हैं। ए माइनस, सॉरी ए माइनस नहीं, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 7/6 लिख दो, कोई दिक्कत? ठीक है, ये मेरे आंसर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके मैं ऐसी वैल्यूज निकालता जाऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखो। तो पहला तो आ गया मेरा। अगला क्या कह रहा है? वो ये निकालने के लिए कह रहा है, ये बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, अगर मुझे सेकंड वैल्यू की बात हो रही है, मुझे पता है मेरे पास प्लस है, मतलब मेरे पास एडिशन है, तो एडिशन का स्क्वायर क्या होता है? क्या ऐसा ही कुछ नहीं होता? ये तो मेरे पास है -1/6 का स्क्वायर। ये मुझसे पूछ रखा है उसने, देखो ध्यान से, दोनों जीरो के स्क्वायर का सम, और 2 टाइम्स ये वाली वैल्यू कितनी? ऐसा कुछ दे रखा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे तो ये पूछ रहा था ना उसने, तो सबको उठा के इधर की तरफ रख देता है। 1/36, ये क्या है? चलो अभी नहीं रखते, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2/3, इसे उठा के अभी इधर की तरफ रख लेते हैं। 1/36 प्लस का 2/3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या वैल्यू आ रही? 36 एलसीएम, और ऊपर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 12, ऊपर आगे 24, आंसर कितना है? 25/36। क्या मुझसे यही नहीं पूछ रहा था वो वैल्यू? पूछ तो यही रहा था कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालो। क्या मैंने निकाल ली? हाँ बिल्कुल निकाल ली। क्या मैं इसे यहाँ लिख दूँ? फिर लिख देता हूँ, मेरा पहला दूसरा आंसर भी आ गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25/36। कोई समस्या? ये मेरा पहला रिजल्ट, ये मेरा दूसरा रिजल्ट। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं ना? ऑलराइट, देखो अब मैं अब कर क्या रहा हूँ एक्चुअली, मैं ना यहाँ पर हमें ना इस तरह की एक पॉलिनोमियल दी जाएगी और ऐसे ऐसे कंडीशंस निकलवाने के लिए बोला जाएगा। अब इसमें बहुत सारे और भी हो सकते केसेस, वो सब भी मैं जितना हो सके मैं यहाँ पे कराऊंगा। बाकी तो मैं इतना करा दूंगा कि इन्हीं सभी रिलेशन से तुम वो सब निकालना सीख जाओगे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट जो ये वाला पार्ट है, इसको भी ध्यान से देखो। ये हमारा दूसरा पार्ट था। तीसरे वाले पार्ट में पूछ क्या रहा है वो, 1/α प्लस 1/β की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखोगे, इनका अगर मैं एलसीएम लेने लग जाऊं, क्या मुझे ये वैल्यू पता है क्या है, तो मैं एलसीएम तो ले नहीं पानेगा। जब मैं एलसीएम नहीं ले पाता तो क्या करते हैं, उन्हें उसका एलसीएम जो हमेशा होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीटा प्लस अल्फा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज तुम्हें ये भी नहीं करना, तो इससे इसको डिवाइड करो तो बीटा बचेगा, बीटा वन के साथ मल्टीप्लाई तो बीटा आता है। ठीक है, ऐसा होता है। अदरवाइज तो मैं सिंपल से तरीका बताता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या जो ऊपर बना मुझे ये चाहिए ना, अगर मुझे ये चाहिए तो मेरे को ये और ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है। क्या मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, मैं बीटा प्लस अल्फा तो नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है, क्या वो दोनों सेम होंगे, हाँ बिल्कुल सेम होंगे। अगर मैं यहाँ पर -1/6 लिख दूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा की जगह, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं है। नीचे देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, -1/3 होगी। इस माइनस से माइनस कट कर देना, थोड़ा इसका रेसिप्रोकल खेला तो ऐसा कुछ बन जाएगा। इससे इसे कट कर दोगे, यहाँ 2 आ गया, आंसर कितना आएगा 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में बच रहा है मेरे पास। अल्फा प्लस 1/β रहेगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई समस्या नहीं। होप सो क्लियर हो चुका है ना। चलो देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी से। तीसरा वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका है, अब इसको जल्दी से लिख लेते हैं कि 1/α प्लस 1/β इक्वल टू कितना होता है, क्या लिखा है 1/2। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1/2 होता है ऐसा, मतलब तो फिर वो होएगा ना कि हमेशा सेम रहेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है उस हिसाब से वो सब कंडीशन निकल के चली जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही, इस तरह की वैल्यू से पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं चौथे वाले पर, फोर्थ वाले पर। मैं एक काम करता हूँ, फोर्थ वाले को ये ना लिखकर इसे आगे लिख देते हैं। फोर्थ वाले में मैं तुम्हें ये कराता हूँ, सही है। 1/α लिखना चाहो वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने 1/α माइनस 1/β यूज कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, कि तुम्हें कोई ऐसा ना लगे कि क्यों चेंज कर दिया इसमें। अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो देखते हैं इनकी वैल्यू, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सही रहेगा कि मैं यहाँ पर मेरे पास जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तुम देखो, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, मतलब वैल्यूज को देखो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6 आ रही थी जो हमने स्टार्टिंग में कर ली थी। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/3 आ रही है, जो हमने स्टार्टिंग में कर ली है। मैंने स्पेस बचाने के लिए दोबारा लिख दी, ठीक है। अब मुझे अगली वैल्यू चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये, देखो अगर मुझे ये चाहिए तो लिखो सबसे पहले तो, फिर से इनका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे मैंने एलसीएम लिया ही ऐसे कुछ आ गया, है ना, सिंपल सी बात है। एलसीएम लोगे, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो वन के साथ बीटा मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आएगा, वन के साथ अल्फा मल्टीप्लाई का तो अल्फा आएगा। क्या मेरे पास बीटा माइनस अल्फा है, नहीं 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 नहीं, बीटा माइनस अल्फा नहीं है मेरे पास, अल्फा माइनस बीटा। क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं, हाँ बिल्कुल अलग होता है। क्या मुझे ये बताना, ऐसा ऐसा क्या सेम होता है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं बिल्कुल गलत है। अगर ये सब सेम होता तो फिर तो ये भी सेम होना होता, है ना। देख लो, कोई भी वैल्यू रख के देख लो, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, तो ये तो गलत होता है। इसी वजह से बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा नहीं होता, वो प्लस वाले में चल जाता है। क्लियर है, तो मुझे करना क्या होगा, पहले यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अल्फा माइनस बीटा होगा, ठीक है, तो यहाँ ऐसे कर दीजिए। देखो ध्यान से, क्या मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने कभी निकाली थी, हाँ ये निकाली थी, ये रही। दिख गया, क्या है, +-7/6, +-7/6। और जो इसकी वैल्यू है अल्फा बीटा की,
-1/3 है, इस माइनस से माइनस तक कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरा आंसर क्या आएगा, +-7/6, और ये हो गया रेसिप्रोकल 3/1, इससे कट गया 2 आ गया, +-7/2। दिस इज माई आंसर। ठीक है, बोर्ड विजिबल है ना, यहाँ से तो यहाँ तक का, यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक ठीक है, देखो फिर आगे, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत परेशानी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, बच्चे समझ जाते हैं कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि क्या उस मतलब ये हमें सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं 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 नहीं। ये याद रखो, मुझे ये पूछा गया है ना, मुझे इसकी बात करी गई है, मुझे इसकी बात अगर करी गई है तो मुझे चाहिए क्या, बस उस पर ध्यान देना है। मुझे चाहिए बीटा माइनस अल्फा और अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मेरे पास पहले से ही है, अल्फा बीटा मेरे पास पहले से ही है ना। और बीटा माइनस अल्फा के लिए मुझे क्या चाहिए, बीटा माइनस अल्फा निकालो या अल्फा माइनस बीटा निकालो, बात एक है, देखो ध्यान से, माइनस ही तो बाहर निकलेगा बस। बात सही है नहीं है, ठीक है। तो मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए होगा, तो बस मुझे यही निकालना है। अब ये कैसे निकाला था वो तुम लोगों को पता है, ठीक है। ये कंडीशन बनाई थी हमने, एक अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा का, इनका दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा बीटा। तो पहले हमें वो करना होगा, उससे अल्फा माइनस बीटा निकलेगा, फिर यहाँ पुट होएगा, फिर ये सॉल्व होएगा। बात समझ में आई इतनी थी, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो, एक और रिलेशन करते हैं जो हमने अगले वाले की बात करी है, फोर्थ वाला। मैं यहाँ एक ही क्वेश्चन में सब करा रहा हूँ, ये मत समझना कि एक क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी 2 या 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना 3 मार्क्स का, तो ये भी हो सकता है, इसमें 2-3 चीज और ऐड कर सकता है, करना उन्हीं से पड़ेगा, मतलब उसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व करके ठीक ठाक बन जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। आज मैंने अपनी दूसरी क्लासेस में क्वेश्चन कराया था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत सिंपल से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं अगली वैल्यू ये वाली, ये कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, एलसीएम ले लेंगे दोबारा से। अगर मैं यहाँ भी एलसीएम लूंगा तो ये अल्फा बीटा आ गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये अल्फा स्क्वायर बन गया, ये बीटा स्क्वायर बन गया। अब ये देखो, क्या मेरे पास ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू है, जो भी वैल्यूज हैं, क्या मेरे पास पहले से हैं, क्या मेरे पास अल्फा बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ है, तो निकाली तो ठीक, ये रही, है ना। और अल्फा बीटा भी मेरे पास है। बट अगर मेरे पास ये नहीं होती, फिर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा दिया होता, ये और ये दिया होता, ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ तक, फिर ये दिया होता कि ये अल्फा बीटा है, फिर जीरो है, तो ये दिया होता, मुझे क्या करना होता, पहले सॉल्व करता थोड़ा सा, मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर मैं इसे निकालता पहले, ये तो मेरे पास पहले से ही कैसे था वो तुम्हें पता है, रिलेशन से मैंने निकाला था सबसे पहले। इतनी बात समझ में आई, करने कैसे है क्वेश्चन ये, ठीक है, ध्यान रखना, सारी वैल्यू नहीं निकालनी, जो नीड है जिनकी बस उससे ही निकालना है, फालतू और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बार बार क्वेश्चन बदलना पड़े, फिर बीच में बहुत सारे सेम सेम चीजें वापस आएंगी, तो इसी वजह से मैं एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करता हूँ, ठीक है, वो बेस्ट तरीका है कंसेप्ट समझने के लिए। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मैं तो निकाल चुका हूँ, तुम्हें मैंने कराया था, देखो, रखना वैल्यू 25/36, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये रही, -1/3। तुम्हें पता है नीचे वाली फ्रैक्शन ऐसी कैसी आ जाएगी, अगली वाली फ्रैक्शन लोकल होकर चली जाएगी, माइनस का प्लस नहीं होता, याद रखना, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड में माइनस कहीं नहीं जाता, वहीं का वहीं रहता है, जब तक कि दूसरा माइनस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड ना हो जाए। ये 3 से कटेगा कितने बारी में, 12। आंसर क्या है, 25/12। कोई दिक्कत तो नहीं, अगली वैल्यू मेरी आ गई। अगर इसी तरीके से यहाँ माइनस दिया हुआ होता तो तुम निकाल लेते क्या, अगर यहाँ माइनस दिया होता तो निकाल लेते क्या, हाँ बिल्कुल निकाल लेते। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क करके देता हूँ कि अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ये घर से घर से लेकर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर तुम वीडियो पॉज करके अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते, बट बेटर ये रहेगा अभी के लिए तो सिर्फ देख लो अच्छे से, ठीक है, और नोट्स बाद बनाते रहना।
ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, देखो आगे। एक और करवाता हूँ बहुत बढ़िया सा। अभी तो काफी सारे कराऊंगा मैं, आज हम यही करेंगे उसी से रिलेटेड। ठीक है, देखो ये मुझे चाहिए। सिक्स तो वो तो हो गया, अब मैं सिक्स वाला कराता हूँ। मैंने इनकी वैल्यू लिखी नहीं, जल्दी से बताना क्या क्या थी वैल्यू। वैसे तो इतनी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे इतनी कोई नहीं। देखो अगर मुझे ये बोला गया हो कि ये निकालो, तो तुमने निकालना सीख लिया आराम से, है ना। फॉर्मूले में होता है, बट अगर यहाँ पर ये हो तो अब क्या करें, बता सकते हो क्या ये क्या है। ये तो फॉर्मूले में नहीं होता, वो हमने कैसे निकाला था। ध्यान से देखो, ये हमने कैसे निकाला था, ऐसे कुछ कर लिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। यहाँ से निकाल लिया था, बट यहाँ तो नेगेटिव किसी फॉर्मूले में आता ही नहीं है, अब क्या करें। अब कैसे निकालें, देखो क्या करना होगा। बहुत सिंपल है, ये भी ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या तुम्हें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। हाँ, सबको पता होगा। तो अल्फा माइनस बीटा और बीटा अल्फा प्लस बीटा, क्या ये लिखा जा सकता है इसको। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये मेरे पास हैगा। मान लो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन कर रहे हैं हम, यहाँ के बाद ये दिया हुआ है निकालने के लिए। तो अब क्या करते, पहले तो ये दोनों रिलेशन निकलता। अब मुझे पता है, ये नहीं पता, अब इसे कैसे निकालेंगे। तुम्हें याद है ये रिलेशन से निकला था, तो पहले मैं रिलेशन से ये वैल्यू निकालता, फिर यहाँ पुट करता, फिर ये सॉल्व होता। बात समझ में आई। बस इस हिसाब से काम करना है। नहीं समझ में आता है, रिपीट इस वीडियो को बार बार देखो, समझो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें नेट पे बहुत सारे, अदरवाइज हर क्वेश्चन में तुम ये सब चीज कर सकते हो, कुछ भी निकालते रहो, मतलब इस तरह की वैल्यूज निकालते रहो। नहीं तो आर टी आर एस में तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अल्फा माइनस बीटा मेरे पास है क्या, हैगा जी, वो देखो हो रहा। प्लस माइनस 7/6, नहीं तो मुझे निकालना होता, वो मैं निकालना तुम्हें सिखा सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, -1/6 है ना। अब देखो ये प्लस भी है और माइनस भी है, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कुछ होगा थोड़ी, माइनस प्लस ऐसे कुछ हो जाएगा, या फिर तुम ऐसे ही कह सकते हो प्लस और माइनस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। जब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस माइनस तो अभी भी है ही। अभी प्लस माइनस का मतलब क्या है, इस प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू। बात समझ में आई। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव बना देगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बना देगा। बात तो अभी भी पॉजिटिव नेगेटिव ही है। बात समझ में आई। तो इस नेगेटिव के साथ जब ये पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव ही आता है। या फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, बहुत सी बुक्स में इस तरीके से लिख देता है, बट मैं तो कहूंगा ये बेकार चीज है। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 7/36 आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, इस तरीके से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तुम्हारा आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर ये बात नहीं समझ में आई, माइनस स्क्वायर मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस अभी भी कहते ही है, तो मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत हो तो। क्लियर होती है बात। देखो चलो फिर भी बता ही देता हूँ। अगर मान लो प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू है ना। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका क्या मतलब है, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, दोनों सिचुएशन से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही मैंने माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, अगर मैं माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो ये प्लस आ जाएगा। जो पहले नेगेटिव था, पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो चुका है, जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो चुका है। अगर मैं इन दोनों को इंक्लूड मतलब एक साथ लिख के करूंगा, तब भी तो यही आएगा, अलग थोड़ी है कुछ। नहीं समझे बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कभी तुम्हें दिक्कत हो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। देखते हैं और कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए तो तुम्हारे बुक के हिसाब से। अगर और तुम्हारे पास भी कोई अच्छा सा क्वेश्चन हो, तुम भी मुझे दे सकते हो। हम्म,
ठीक है भाई। चलो और कोई क्वेश्चन, जैसे चलो मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना के दे देता हूँ। देखो, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता, मतलब मैं दो तीन चीजों को मिलाकर भी दे सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एक पार्ट एक्स्ट्रा करके बताऊं, या फिर सिक्स था नहीं, चलो सेवन ले लेते हैं इस वाले पार्ट को। मैंने कहा वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर और प्लस फोर टाइम्स अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके दे दिया जाए और ऐसे करके दे दिया जाए, ठीक है, और माइनस का थ्री टाइम्स अल्फा बीटा करके दे दिया जाए। तो डरने की कोई बात ही नहीं है, पता क्यों? ये सब तुम्हें पता है, ये हिस्सा अलग से पढ़ रखा है, ये हिस्सा अलग से पढ़ रखा है, ये हिस्सा अलग से पढ़ रखा है, सबकी वैल्यू भी करके पुट करके चले जाओ, ठीक है। चाहे कितना गंदे से गंदा क्वेश्चन हो, थोड़ा बहुत सॉल्व करके तुम्हें मिल जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, तो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आया, और यहाँ पे ऊपर सॉल्व करोगे बीटा का स्क्वायर और अल्फा का स्क्वायर बन गया, और इसके बारे में तुम्हें पहले से पता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नीचे अल्फा बीटा आ गया, माइनस का थ्री अल्फा बीटा। तो मैं अलग से एल्सियम मत लेना, अगर तुम अलग से इनको एल्सियम लेने बैठ जाओगे ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिख दिया, ठीक है। अलग अलग हिस्सा बना के करो, ये अलग से सॉल्व होएगा, ये अलग से, ये अलग से सॉल्व होगा, ठीक है। देखो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये तो मुझे पहले से पता है, देखो ध्यान से कितना आ रहा है, 25/30। अब तुम कहोगे ये क्या अजीब सी वैल्यू है, इसका स्क्वायर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक सेकेंड बस। देखो, अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकता है, ठीक है। देखो, अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख रखा है, तो क्या स्क्वायर कॉमन नहीं आ सकता? आ सकता है, ठीक है। और फोर टाइम्स अल्फा बीटा, ये तो मुझे पहले से पता है, -1/6। अल्फा बीटा कितना? -1/3 प्लस 3। ऐसा कुछ नहीं अल्फा बीटा, ठीक है, क्लियर है। तो बस मैंने क्या करा, सिर्फ अलग अलग माना है, तो अलग अलग सॉल्व किया, ये अलग से पता है मुझे, ये अलग से पता है, ये अलग से पता है, तो बस अलग अलग करके इन्हीं सब की वैल्यू पुट करनी है, बस आंसर तुम्हारा आ जाएगा। देखो ध्यान से, 25/36, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 -1/3, इसका स्क्वायर लगा देना, और प्लस इस नेगेटिव से इस नेगेटिव काट देना, इस थ्री से ये कट जाएगा, टू आ जाएगा, यहाँ पे टू टाइम्स बन जाएगा ये, सही है। अब बचा गया यहाँ पे, चलो मैं अब यहाँ पे ज्यादा किच किच नहीं करते हुए नीचे टू लगा लिया, ये थ्री से कटने के बाद यहाँ वन बन गया होगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ का 25/36, ठीक है। जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे ये 9/1 आ जाएगा, और रेसिप्रोकली मैंने इसी इसी वाले स्टेप में कर दिया, इस माइनस का भी पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा टू, ठीक है। आगे आया टू, यहाँ आएगा वन, और इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर आ गया फोर, 25/4 और प्लस का वन, क्लियर है। थोड़ा सॉल्व करोगे, फोर आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फोर आ जाएगा, 29/4। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ठीक है, तो बस इसी तरीके से यहाँ पर ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब कुछ नहीं, बस अलग अलग इसको सेक्शंस में डिवाइड करके, डिवाइड नहीं, मतलब डिवाइड वो वाला डिवाइड नहीं, कभी तुम अर्थमेटिक में डिवाइड की बात कर रहे हो, डिवाइड मतलब अलग अलग पार्ट में देखो, ये और ये अलग से सॉल्व करो, अलग अलग सॉल्व मतलब अलग अलग मान के सॉल्व करो दिमाग में, और फिर आगे करके तुम्हारा आंसर आ जाता है, ठीक है। कुछ इसमें नया नहीं है कि हाँ इनसे हम डरने की जरूरत है, कितना गंदे से गंदा आ जाए, इनमें से ये कुछ ना कुछ आने वाला है, ठीक है। तुम्हें बस थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सॉल्व करके तुम्हें समझ में आ जाएगा, प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, स्क्वायर का माइनस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, ये होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखो
देखो भाई, अब एक टाइप और करते हैं बस, मस्त लास्ट वाला एक और, ये भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी करके। हो गया? हो गया? देखो, हमें पूछता तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्यूब के बारे में पूछता है। ठीक है, बट मैं इसको और एडवांस करके बता रहा हूँ। जैसे कि अगर तुम्हारे पास कौन सा टाइप, कौन सा वाला पार्ट है, सेवेंथ एट, एट्थ देखो, एट्थ में क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, बीटा अल्फा वही आएगा, बीटा आएगा और यहाँ आएगा अल्फा, अल्फा सिंपल अल्फा। हम्म। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे मैंने इनका एल्सियम लिया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होकर ऐसा कुछ चला गया और बीटा का क्यूब बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, सही है। अब दिक्कत ये है, मैंने क्यूब तो निकाला ही नहीं था, है ना, मुझे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये लगा लेते हैं फिर, क्या दिक्कत है। देखो, अगर तुम्हें याद हो तो फॉर्मूला इसका ये होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। और माइनस का क्या होता है, इसको अलग से अपनी कॉपी नोटबुक में अभी नोट कर लो। ठीक है, ये याद रखना। एक, वैसे तो एक फॉर्म और होती है, ठीक है, बट अभी के लिए तुम इतना ही समझ लो। एक फॉर्मूला ये वाला होता है, एक और होती है इसकी। ठीक है, देखो, अगर मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बात कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखना, प्लस वाले में आगे जाके माइनस होता है और माइनस वाले में आगे जाके प्लस होता है, सेम मत लगाना। कॉलम में थोड़ा सा रपला है, मतलब लर्निंग में मुश्किल बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना इन सबको, तो इसी वजह से इन्होंने ऐसा किया। मजाक था, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मूले बनाए, मैं कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं और कंसेप्ट खिलवाड़ नहीं करते। ठीक है, कंसेप्ट जैसा है तैसा है, वो किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा या कुछ भी, जो भी है जैसा है वैसा के वैसे ही रहेगा। देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा क्या मेरे पास हैगा? क्या मेरे पास ये वाली वैल्यू भी हैगी, निकाल रखी है, 25 बाय कितना, 36। और ये वाली मेरे पास वैल्यू है, ये भी है। क्या मेरे पास ये भी है, 1/3 भी है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ, सही है। देखो, ये होल में मल्टीप्लाई है, ये भी होल में डिवाइड में, तो इसका नेगेटिव इसको काट सकता है। इसका नेगेटिव इससे मत काट देना या इससे मत काट देना, क्योंकि ये होल में मल्टीप्लाई, होल में नहीं है कॉमन, याद रखना इस चीज का। ठीक है, अब इसको इसको चाहो तो यहीं पे कट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। ठीक है, अदरवाइज तुम्हें नहीं काटने का मजा आ रहा तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 1/6 और इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो 3/1 आना चाहिए, और इधर की तरफ 25/36 और ये आ जाएगा प्लस 1/3। ये इससे कटने के बाद 2 बन गया, 1/2 इधर की तरफ लिख दो, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे यहाँ जाएगा 36। सही है, ऊपर कितना जाएगा 25 और प्लस का इधर आ जाएगा 12, 1/2 और इधर कितना आ जाएगा 37, नीचे आ जाएगा 36। सॉल्व ये होने का नहीं मतलब और कट नहीं सकता, इसका डबल कितना आता है 72। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। कोई दिक्कत? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ये आएगा, बिल्कुल सही है। क्या समझते हो? ठीक है, हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो बहुत जल्दी करके, ले लिया सबने? चलो देखो, आगे अगर मेरे को यहाँ माइनस दिया जाए तो क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब कैसे करें भाई, कुछ नहीं होगा, यहाँ माइनस बन जाएगा। ये सारी बात तो इसको मैं 9th बनाता हूँ सबसे पहले, थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ। ठीक है, देखो, इस फॉर्मूले को मैं नहीं चेंज करता ताकि तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ चीज़ों को। देखो,
यहाँ माइनस प्लस का मैंने माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा फिर तो। ध्यान से देखो, जब एलसीएम लोगे तो बस माइनस ही तो आएगा। माइनस का फॉर्मूला क्या होता था भाई, यहाँ माइनस हो जाता था और फिर आगे प्लस हो जाता था, यही तो होता था, है ना। क्या मेरे पास माइनस की वैल्यू है? हाँ, माइनस की वैल्यू मैंने निकाली थी, प्लस माइनस 7/6 निकाली थी, तो रखो भाई काय की दे रही। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, क्या मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल रखा है? 25/36, हाँ ये भी निकाल रखा है। क्या मैंने अल्फा बीटा है? -1/3, ये भी ठीक बात है। और आगे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है? -1/3। सॉल्व कर देना। सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। देखो मैंने कहा था प्लस माइनस समझ करो, प्लस माइनस कैसे रहने दो, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नहीं, ये वैल्यू ऊपर की तरफ थोड़ी सी सॉल्व हो गई, नेगेटिव बच रहा है ना, है ना, लगा भी सकते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा? 25/36 माइनस का 1/2। तो तुम मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, बात सही है ना। या फिर ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 आ गया, 7/2 आ गया। इसको तुम सॉल्व करोगे, 36, 25 माइनस का 12। बात समझ में आई? देखो प्लस माइनस 7/2, जब इसको तुम माइनस करोगे मतलब 23, 25 में से ये गया तो कितना 13 आ गया, नीचे कितना 36 आ गया, प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देना, 7 13 कितना आएगा? 191, और यहाँ जाएगा 72। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, क्या आंसर होगा? प्लस माइनस 91/72। सही है, ध्यान से सुनो, ये जो प्लस माइनस है ना, इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि दोनों ही वैल्यू आ सकती है, मतलब पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव आएगा तो भी ठीक है, नेगेटिव आएगा तो भी ठीक है। ठीक है, यहीं से शुरू होती है वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव में 7/6 लिखता तो जो सॉल्व करके आता वो क्या आता, मैं नेगेटिव मान से सॉल्व करता तो क्या आता, यही आते हैं बस प्लस में और नेगेटिव दोनों नोट करो। अगर मान लो मैंने पॉजिटिव मान था तो ये नेगेटिव 91/72 आता, और अगर ये पॉजिटिव होता तो ये कितना आता? नेगेटिव 91/72 होगा। इतनी बात समझ में आ? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही बड़ा बना दिया, कहने का मतलब मैंने हर टाइप को करा दिया, एक पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐसे बना लेना अपनी मर्जी से और कुछ भी मान के सॉल्व करते रहना। अगर तुमने 2 बार भी पूरा मेथड कर दिया ना 2 क्वेश्चन के लिए, तो बस एकदम दिमाग में घुस जाएगा कि क्या करना है। इतनी बार समझ लो, इतनी बार समझना है सबको। ठीक है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश, मतलब ये अलग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, 2 क्वेश्चन, एक रूट वाला उठा लेना, यहाँ पे रूट वाली वैल्यू, और उनमें ये जो 9 मैंने पार्ट करे वो 9 पार्ट कर लेना, या कुछ और अपना एक्स्ट्रा तुम्हारी बुक में अगर कोई मिल जाए तो। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, किसी और बुक में कहीं और जाने की कोई जरूरत ही नहीं। इतनी बात समझ में, बड़ी क्वेश्चन ढूंढने में लगने जाने कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये जरूर मिल जाएगा जिसमें से कोई एक पार्ट नहीं है। ठीक है, अच्छे से करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे लेक्चर हमारा एंड। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और भी कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन से टॉपिक तो हमारे और हो गए। और हाँ, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे जो भी हमारे आर वाले में, क्योंकि वो क्यूबिक से रिलेटेड है। देखूंगा मैं उसमें एक दो क्वेश्चन मैं चाहूँ तो करा सकता हूँ, क्योंकि वो कुछ तुम्हारे बाद में जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के जीरोस और रिलेशन क्या होता है ये हमारे कोई सिलेबस में नहीं है। कुछ क्वेश्चन रखते हैं मैं कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, ये हमारा सिलेबस से चल गया है, ये हमारा सिलेबस से चल गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।